ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। फर्स्ट हम लोग उसको फ्लैशबैक कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े थे पिछले क्लास में कि स्पर्म की फॉर्मेशन होती है कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहाँ है, टेस्टिस के अंदर। यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके बाद हम पढ़ें कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 4 to 5 लेयर सेल का अरेंज होता है। नीचे सबसे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऊपर प्रीमोडियल क्यूबोइडल सेल, प्रीमोडियल क्यूबोइडल सेल का होता है माइटोसिस, तब बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से बनता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ से बनता है स्पर्म। क्लियर? सो पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि किस किस प्रोसेस और किस किस स्टेज में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। आज हम लोग स्पर्म को पढ़ेंगे जो कहते हैं मेल सेक्स सेल। सो इट इज ये क्या है, एक मेल सेक्स सेल है। क्लियर है ना? ये आपके सामने एक फिगर है जो एक स्पर्म का है। स्पर्म इज द ओनली सेल विच कंटेन फ्लैजिला। ह्यूमन में स्पर्म एक ऐसा सेल है जिसके पास फ्लैजिला कंटेन करता है। ठीक है, एक स्पर्म जो होती है एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर वन एजुकुलेशन होता है, ड्यूरिंग वन एजुकुलेशन अगर एक एजुकुलेशन होता है तो उसमें 4 से लेकर 5 ml सीमेन होता है, जिस पे स्पर्म मेरा सस्पेंड। स्पर्म कहाँ रहेगा, कोई ना कोई मीडियम में रहेगा, उस मीडियम को बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। वो सीमेन का वॉल्यूम कितना होता है, कितना रिलीज होता है एक एजुकेशन में, 2 to 4 ml। और इस 2 to 4 ml में आपका 100 से लेकर 200 मिलियन क्या होता है, स्पर्म होता है, जिसमें 80% स्पर्म जो होता है वो सरवाइव करता है, यानी मोटिलिटी गेन करता है, और बाकी 20% जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, तो हम उस स्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, द मेल सेक्स सेल। क्लियर है? या मेल गैमिट भी बोल सकते हैं, स्पर्म सेल को हम लोग मेल गैमिट भी बोल सकते हैं। सो एक स्पर्म सेल की ओवरऑल लेंथ होती है 62 माइक्रोन मीटर। ठीक है, और इसको हम लोग डिफरेंट पार्ट में डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं। दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द नेक पार्ट, दिस इज द मिडिल पीस, दिस इज द प्रिंसिपल पीस, और ये है एंड पीस। ठीक है, फिर से ये हो गया हेड पार्ट स्पर्म का, ये हो गया नेक पार्ट, ये हो गया मिडिल पीस, ये हो गया प्रिंसिपल पीस, और ये हो गया एंड पीस। टोटल 60 से 62 माइक्रोन मीटर का जो स्पर्म का लेंथ होता है उसमें बेसिकली 4 to 5 माइक्रोन मीटर सिर्फ हेड होता है। सो स्पर्म का जो हेड होता है पूरा कॉन्सेप्ट उसके हेड में ही है। ठीक है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म सिर्फ अपना न्यूक्लियस एग में देता है, बाकी ये सब लोग क्या हो जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। इसीलिए पिछले क्लास में क्वेश्चन पूछे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज मैटरनल, व्हाई। पिछले क्लास में क्वेश्चन पूछे थे ना कि हर किसी को माइटोकॉन्ड्रिया अपनी मम्मी से क्यों मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबको माइटोकॉन्ड्रिया उनकी मम्मी से मिला, मम्मी को माइटोकॉन्ड्रिया उनकी मम्मी से मिला या नानी से मिला, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ एक ही मकसद है, टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रोवाइड एनर्जी। अब टेस्टिस में जब स्पर्म बन जाता है तो स्टोर कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में, और एपिडाइमिस में हम बोले थे कि जब तक ले स्पर्म ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा वो मोटिलिटी गेन नहीं करेगा। क्लियर है? सो ये जो स्पर्म का हेड है, पूरे स्पर्म का मेन पार्ट यही है। अब इस हेड में अगर हम इसका इतना डिस्टेंस लेंगे तो 2/3 हिस्सा जो है वो कौन कवर किया हुआ है, एक्रोसोम। कौन कवर किया हुआ है, एक्रोसोम। मतलब कि पूरे हेड में से 2/3 हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा कौन एक्वायर किया हुआ है, एक्रोसोम। और इसके पास न्यूक्लियस होगा,
गोल्जी बॉडी भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, सेल के सारे चीज़ होंगे, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है जिसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, इसके आउटर लेयर होता है, इनर लेयर, सॉरी आउटर लेयर होता है और इनर लेयर होता है। आउटर एक्रोसोम, इनर एक्रोसोम लेयर बोलते हैं, या कैप्सूल लेयर बोल सकते हैं। उस इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलिया कैप्टिस। क्या बोलते हैं? गैलिया कैप्टिस। क्लियर है? अब ये एक्रोसोम का काम क्या है? तो ये बहुत खतरनाक एंजाइम रखता है, हाईली पीएच, हाइड्रोलाइडेज एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। ये एंजाइम नहीं रहेगा तो ये जो मेरा एग होता है और ये जो मेरा स्पर्म आया, तो ये एग जो है, इसका जो एक्रोसोम होता है, वही एक्रोसोम एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, ब्रेक करता है। अगर एक्रोसोम एग की मेम्ब्रेन से टच में नहीं आएगा तो एग का मेम्ब्रेन जो है होगा वो ब्रेक नहीं होगा। तो एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए एक्रोसोम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एक्रोसोम बनाता कौन है? तो एक्रोसोम बनाने वाले कौन है? गोल्जी बॉडी। कौन है? गोल्जी बॉडी। कौन? गोल्जी बॉडी समझते ही हैं, एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका काम है शिपिंग एंड। गोल्जी बॉडी क्या करता है? सेल में एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम गोल्जी बॉडी होता है, जिसको डिस्कवर किए थे कैमिलियो गोल्गी, एक इटालियन साइंटिस्ट थे। इस ऑर्गेनेल्स का मेन काम होता है पैकेजिंग एंड सिंथेसाइजिंग, यानी गोल्जी बॉडी पैकेजिंग काम करते हैं। जैसे घर निकलते तो कैसे हम लोग पैकेजिंग कर लेते हैं कि ये कपड़ा चाहिए वहाँ यूज़ करने के लिए, या कहीं भी जाते हैं तो हम लोग पैकिंग करते हैं। तो गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग होता है और वो डिसाइड करता है कि ये हार्मोन को यहाँ भेजना है, ये एंजाइम को यहाँ भेजना है। इसीलिए वो क्या होता है, एक तरह का पैकेजिंग और स्टोरिंग ऑर्गेनेल्स है गोल्जी बॉडी। जितने भी आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो दो ही सेल ऑर्गेनेल्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिक्रीट होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है गोल्जी बॉडी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को, एंजाइम को, हार्मोन को बना देता है, बट उसको फंक्शनल रूप में काम करने के लिए गोल्जी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो गोल्जी बॉडी नहीं रहेगा तो एक्रोसोम भी नहीं बनेगा। हेड के बाद इसमें आता है नेक, तो बसल बॉडी कह सकते हैं। जैसे हम लोग का भी बॉडी को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हेड है, नेक है, एब्डोमेन है। तो किसी भी स्ट्रक्चर को बढ़िया से हम लोग को स्टडी करना हो तो उसको हम लोग सेगमेंट में बांट देते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट इज हेड, सेकेंड इज नेक, देन मिडिल पीस, देन प्रिंसिपल पीस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में क्यों रहता है? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। 45 मिनट्स लगता है कि स्पर्म सेल को यूट्रस तक पहुंचने में। क्लियर है? एक सेंट्रियोल्स होता है। क्वेश्चन ये भी हम लोग पूछते हैं कि जनरली जो होता है मदर के सेंट्रियोल से ही काम होता है। क्यों? क्योंकि जब आपका एग सेल स्पर्म के साथ मिलेगा तो सिर्फ ये अपना न्यूक्लियस डालेगा, बाकी न्यूक्लियस डालने के बाद ये सारा का सारा क्या होता है, डिजनरेट हो जाएगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर स्पर्म, ताकि वो मूव कर सके। उसके बाद आते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है? सेल डिवीज़न करना। जिस सेल में सेंट्रियोल्स नहीं रहेगा वो सेल का डिवीज़न नहीं हो पाएगा। जैसे कोई एग्जांपल है जिसमें सेल का डिवीज़न नहीं हो, ऐसा कोई सेल जो एक बार बन गया हो, उसमें कोई डिवीज़न ना हो रहा हो, उसकी ग्रोथ डिवीज़न ना हो रहा हो, बट ग्रोथ तो हो रहा हो, डिवीज़न ना हो रहा हो, ऐसा कोई सेल है? कुछ हमारे बॉडी में ऐसे सेल हैं जो क्विसेंट स्टेज में है। क्विसेंट मतलब उनके अंदर डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं होगी, डिवीज़न भी नहीं होगी। तो कुछ ऐसे सेल होते हैं जो सेल साइकिल के क्विसेंट फेज में जाके स्टोर हो जाते हैं, जैसे नर्वस सेल, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल में कोई ग्रोथ होती है, डिवीज़न होती है। मसल सेल ग्रोथ होता है, डिवीज़न होता है। मसल सेल तो डिवाइड नहीं करता है, पता नहीं आप लोगों को। मसल सेल में सेंट्रियोल्स, मसल सेल की डिवीज़न नहीं होती, इसलिए ना हम लोग बॉडी के पूरे मसल सेल को काउंट कर लेते हैं, बोन को काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ये फिक्स डाटा है। तो मसल सेल हो गया, न्यूरॉन सेल हो गया, इनमें डिवीज़न नहीं होती है। तो सेंट्रियोल्स जो होता है ये भी डिजनरेट कर जाता है। दूसरा है मिडिल पीस। यहाँ पे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स से, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल एक तरह का स्लाइडिंग मूवमेंट देते हैं ताकि मेरा स्पर्म कब
जो फ्लैजिला है वो मूव कर सके। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं, तो ये स्लाइड करेंगे तो इससे एनर्जी मिलती है और स्पर्म की फ्लैजिला जो होती है वो मूव करना शुरू करता है ताकि वो आगे की ओर बढ़ सके। सो ये ओवरऑल था आपका स्पर्म। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं, स्पर्म एक मेल सेक्स सेल है, इसको हम लोग मेल गैमेट कहते हैं। ओवरऑल लेंथ 60 to 62 मीटर होता है। इसका हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और प्रिंसिपल पीस होता है, एंड पीस होता है। एंड पीस की लेंथ 5 माइक्रोन मीटर लेंथ होती है। प्रिंसिपल पीस में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो स्लाइडिंग फिलामेंट करके एनर्जी देते हैं। मिडिल पीस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से भरा रहता है ताकि वो एनर्जी दे सके और 45 माइक्रोन मीटर का इसकी लेंथ होती है। मिडिल पीस के आगे इसका नेक होता है, नेक के आगे स्पर्म का हेड होता है। मेन इसका हेड ही है। हेड जो होता है वो 4.5 माइक्रोन मीटर लेंथ होता है। एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा और पूरा एरिया किससे भरा रहेगा? एक्रोजोम से। एक्रोजोम क्या कंटेन करता है? एक तरह का एंजाइम फॉस्फेटेज प्रोटीएज जो एक की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एक्रोजोम नहीं रहेगा तो मेरा स्पर्म एक के अंदर नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक का जो सेल होता है जोना पेलुसिडा वो काफ़ी टफ होता है, तो इसको पेनिट्रेट करना है, इसीलिए जैसा ही टच में आता है एक्रोजोम रिलीज होता है और मेरे एक को एक रास्ता बना देता है। चुपचाप न्यूक्लियस ये अपना अंदर डाल देगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, इस पोर्शन से ये पूरा का पूरा, जैसे कि मान लीजिए कि ये एग है, तो ये मेरा स्पर्म हो गया। ठीक है ना, और स्पर्म का पीछे वाला हिस्सा हो गया। एक बार स्पर्म अपना न्यूक्लियस दे दिया, उसके बाद स्पर्म का पीछे का हिस्सा पूरा का पूरा डिजनरेट कर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मैटरनल है, क्योंकि जो एग सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा वही यूज में आएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाते हैं तो स्पर्म तो अपने साथ सिर्फ न्यूक्लियस दिया और कुछ दिया, सिर्फ न्यूक्लियस दे रहा और कुछ दे नहीं रहा। बाकी जितना भी है वो एक के ही सेंट्रियोल से, एक के ही माइटोकॉन्ड्रिया से ग्रोथ शुरू होती है, इसीलिए वो मैटरनल कहा जाता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि एक्रोजोम को बनाता कौन है? तो एक्रोजोम को बनाने वाला कौन है? गोल्जी बॉडी। कौन है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जो एक इटालियन साइंटिस्ट को डिस्कवर किए थे। हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, यूकार्योटिक सेल में, प्रोकार्योटिक में नहीं होता है। इसका काम क्या है? किसी चीज़ को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, पैकेज करना और स्टोर करना। ठीक है, हेड की जो लेंथ होती है 2.5 से लेकर 3.5 माइक्रोन मीटर तक जा सकती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर स्पर्म। थैंक यू सो मच।